हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्ले विद डाटा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटा सा काम करना है। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करना है बस। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। तो ये जो डाटा है ये हॉस्पिटल का कोविड के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ कोविड, जैसे फर्स्ट वेव आई, सेकेंड थर्ड वेव आई, तो कोविड में कैसे डाटा बनता था। ठीक है, स्पेसिफिक कोविड पेशेंट्स का सेपरेट डाटा मेंटेन होता था, पूरा एनालिसिस बनता था उसके बेस पे। ठीक है, तो ये डाटा है मेरे पास। चलो इसको एनालाइज कैसे करना है डाटा को वो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, सॉफ्टवेयर से जो निकलता है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड, मतलब आज के दिन में कितने पेशेंट एडमिट हुए, ठीक है, कितने डिस्चार्ज हुए पर्टिकुलर उस दिन में, और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स आईसीयू में कितने थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर, वेंटिलेटर पर कितने पेशेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कोविड 19 टेस्ट कंडक्टेड, मतलब उस दिन टोटल नंबर ऑफ कोविड 19 के जो टेस्ट थे, आरटीपीसीआर और ये होते थे रैपिड एंटीजन, कितने हुए। ठीक है, 300 हुए। नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस एडमिटेड टुडे 30, और नंबर ऑफ पेशेंट डिस्चार्ज टुडे 15। तो ये है टोटल इस वक्त कितने हैं। ठीक है, आज की डेट में 150 पेशेंट है वो प्रेजेंट है, एडमिटेड है। ये है आज के दिन हुए हैं, ये है टोटल, चाहे वो कल हुए थे, परसों हुए थे, 4 दिन या 1 हफ्ते पहले हुए, तो आज के दिन टोटल जो है वो 150 पेशेंट है। ये है, ये आज ही के दिन आए हैं और आज ही एडमिट हुए हैं। ठीक है, 30, और आज के दिन जो डिस्चार्ज हुए हैं वो 15 है। और ये टोटल डिस्चार्ज, मतलब जब से कोविड पेशेंट आने स्टार्ट हुए हैं और इतने डिस्चार्ज हुए, सॉरी। तो ये हमारा कोविड पेशेंट का डाटा है। ठीक है, तो इस डाटा को अगर देखें हम, क्या क्या चीज है, पेशेंट की एज है, जेंडर है, और सिम्टम्स क्या है, और करंट स्टेटस क्या है। देखो इस डाटा को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, वो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। पहले ये पूरा चीज देख लेते हैं क्या क्या चीज है। कोविड 19 की एक्चुअली रिपोर्ट जो है ना, ये डिपार्टमेंट में जाती है, हॉस्पिटल से डिपार्टमेंट में जाती थी, कि ताकि अब जो आपको देखा होगा कि आज इतने केस निकले, आज की डेट में इतने केस आए, वो कैसे गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है। हर एक हॉस्पिटल से एक कट ऑफ डेट होती है, कि कट ऑफ टाइमिंग होता है कि 12-1 बजे तक आपको डाटा भेजना है गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में, जहाँ पर ये कंपाइल होता है सारा, कि भाई कितने कोविड पेशेंट आए हैं, कितने रैपिड एंटीजन टेस्ट से आरटीपीसीआर हुए आज के डेट में। तो सभी हॉस्पिटल से जाके वो डाटा कंपाइल होके फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जाती है, कि भाई हाँ टोटल इतने पेशेंट आए हैं। जैसे होता था ना कि 4 तारीख को कहते हैं, 3 तारीख को कल इतने केसेस रिपोर्ट हुए, तो वो कैसे होता है, वो हॉस्पिटल से डाटा कंपाइल होता है। सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सबका डाटा कंपाइल होके ये डाटा इससे ही उठाया जाता है। ठीक है, तो नीचे क्या है, नीचे वाले बॉक्स में देखो कोविड 19 टेस्टिंग का है। ठीक है, कितने टेस्ट हुए, कोविड 19 टेस्ट कंडक्टेड टुडे, और नंबर ऑफ रिजल्ट पॉजिटिव, इस 300 में से 40 पॉजिटिव है और 260 नेगेटिव है। ठीक है, नंबर ऑफ अवेलेबल वेंटिलेटर, हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल की रिपोर्ट है उसमें 10 वेंटिलेटर अवेलेबल है। नंबर ऑफ पेशेंट अवेलेबल पीपीई सेट, पीपीई किट होती है ना जो पहन के वो डॉक्टर डॉक्टर पहने रखते थे पूरी एकदम, तो वो 1200 है। और इन्वेंटरी ऑफ क्रिटिकल मेडिसिन मेडिकेशन, जो मतलब सपोज कोविड 19 में पेशेंट को दी जाती है जो वाली मेडिसिन, वो सारी कितना इन्वेंट्री है उनके पास, जैसे पैरासीटामोल की इतनी है, ऑक्सीजन कितना लीटर बचा हुआ है उनके पास। ठीक है, रेमडेसिविर, रेमडेसिविर बड़ी चली थी, वो इंजेक्शन होता है रेमडेसिविर, तो वो कितना है। वाइल वाइल जो होता है ना, देखो इसमें 20 वाइल लिखा हुआ है। ऑक्सीजन तो लीटर्स में आती है। ठीक है, वाइल एक जो देखा ना आपने, इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, तो उसमें इंजेक्शन की सिरिंज डालता है, एक छोटी सी डब्बी होती है, उसे वाइल बोलते हैं, जो लंबा वाला होता है ना उसे वाइल बोलते हैं, वाइल। ठीक है, और स्टाफिंग, नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर करेंटली ऑन ड्यूटी 80, नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर इन आइसोलेशन और क्वारंटाइन। ठीक है, मतलब टोटल 80 वर्कर हैं और उनमें से 10 हैं जो आइसोलेशन में है, मतलब उन्हें या तो कोविड हो गया है या फिर सिम्टम्स है कोविड के, तो उनको आइसोलेशन में कर दिया है।
ठीक है, अब देखो एक डाटा जो हमारे पास पेशेंट्स का है, अब उसको एनालाइज करते हैं हम, ठीक है, इस डाटा से क्या निकल के आ रहा है। गवर्नमेंट डाटा रिलीज करती है ना कि इतने पेशेंट हैं कल, और इसमें से इतने क्रिटिकल हैं, ठीक है, और इतनी एज के इतने पेशेंट क्रिटिकल है, इतनी एज के, तो वो सारी चीजें देखो अब यहाँ से निकालेंगे हम। छोटा सा डाटा है कि उसमें से ही देखो कैसे एनालाइज कर सकते हैं हम। इसमें हम एक पिवट लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पिवट हमने लगाई और सबसे पहले हमने जेंडर पे लगा लिया, ठीक है, और जेंडर पे लगाया, उसके बाद हमने लगाया इसमें करंट स्टेटस, मतलब करंट स्टेटस में कि स्टेबल है, क्रिटिकल है, स्टेटस क्या है, ठीक है, रिकवर कर रहा है पेशेंट, तो जेंडर वाइज ले लिया इसको हमने। उसके बाद हमने लिया एज। अब देखो इससे इससे कैसे एनालिसिस निकलेगा अच्छा खासा। यहाँ मैंने इस पे जाके क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर हम, और इधर आपको ग्रुप दिखाई देगा, ग्रुप पे क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग 25 से 70 तक, और ग्रुपिंग हमें 10 की करनी है। ओके, अब देखो ये ग्रुपिंग क्या हुई, 25 से 34, 35 से 44, 45 से, ऐसे करके 10-10 की ग्रुपिंग बनती चलेगी। एज है, पेशेंट की एज, ठीक है। अब हम देखते हैं पेशेंट ले आएंगे, ठीक है। अब देखो इससे क्या निकल के आ रहा है, फीमेल जो पेशेंट है उसमें से क्रिटिकल 9 है, ठीक है। अब देखो क्रिटिकल 9 जो है उनमें से 7 हैं जो कि 45 से ऊपर है, ठीक है, 45 से और 64 की उम्र के बीच में क्रिटिकल है। आपने देखा होगा कोविड में ज्यादातर तो पेशेंट एक्सपायर हुए हैं या क्रिटिकल हुए थे, रिकवर हो गए बाद में, खैर ठीक है, या फिर एक्सपायर हुए, मोस्टली 50 से ऊपर की एज के, ठीक है। तो 45 से और 64 देखो 7 पेशेंट हैं, मतलब 9 में से 7 पेशेंट ऐसे हैं जो कि एजड हैं, और ये रिकवरी चल रही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्टेबल पेशेंट देखो, स्टेबल पेशेंट 9 में से 8 पेशेंट जो है वो 25 से और 44 से के बीच के हैं। तो क्योंकि जो कम एज के जो पेशेंट थे ना उन्होंने रिकवरी बहुत जल्दी करी, ज्यादा रिकवरी करी, तो उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत कम थी। अब मेल मेल में देख लेते हैं, मेल में भी अगर देखोगे आप तो क्रिटिकल पेशेंट वही 45 से लेके और 74 तक, ठीक है, 45 की एज से 74 की एज तक टोटल 6 पेशेंट है, ठीक है, मतलब 8 में से 6 पेशेंट इसी एज ग्रुप के हैं, ठीक है, और रिकवरी भी ठीक ठाक हो रही है। ज्यादातर रिकवरी देखो जो 25 से 44 वालों की उनकी रिकवरी ज्यादा है, ठीक है। टेबल ये 3 मतलब 25 से लेके 54 तक के 9 में से और 7 जो स्टेबल में आए, इससे पता चल रहा है कि जितनी कम एज है उतना ही ज्यादा स्टेबल भी है और रिकवरी भी उतनी ज्यादा हो रही है। और क्रिटिकल केस जो हैं वो ज्यादातर 45 से और 74, मतलब 50 से ऊपर वाले क्रिटिकल में जा रहे हैं ज्यादा। तो एज फैक्टर बड़ा मैटर करता था, जितनी यंग एज का है उसका इम्यूनिटी पावर भी उतनी ज्यादा है, और रोग मतलब इम्यूनिटी पावर कहते हैं रोग से लड़ने की क्षमता, तो जब रोग से लड़ने की क्षमता ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वो रिकवरी भी जल्दी करेगा, स्टेबल जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज तो ये सामने आ गई हमारी। और अब देखते हैं सिम्टम्स, सिम्टम पे डिपेंड करता है ना, कहते थे ये वाला सिम्टम है तो डॉक्टर के पास चले जाओ तुरंत। अब एक और पिवट लगाते हैं हम, और यहाँ सिम्टम के बेस पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्लिक सिम्टम पे, ठीक है, करंट स्टेटस, नहीं इसको नहीं लेंगे। अगर सिम्टम ये है, एक मिनट, करंट स्टेटस, अच्छा हाँ ठीक है, अगर मैं इसको हटाऊं, सिम्टम्स को क्लिक करके इसके नीचे करंट, हम्म, अच्छा ठीक है, अब मैं लेके आता हूँ इनिशियल्स को यहाँ पर, ये
एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। अब ये देखो एसिम्प्टोमेटिक क्या होता है, वो होता था ना कि पेशेंट में सिम्टम नहीं है और उसने रैंडमली वो करा लिया अपना, क्या बोलते हैं, टेस्ट करा लिया, पता चला यार इसको तो कोविड है। तो एसिम्प्टोमेटिक होता है ना, वो ज्यादातर रिकवरेबल होता है। कई बार वो कहता है वो हुआ और पता ही नहीं चला और चला गया, ठीक है ना। तो उनमें से देखो 10 थे ऐसे जिनके अंदर सिम्टम नहीं थे, पर उसने वो करवाया, कोविड का टेस्ट कराया, तो वो पॉजिटिव पाए गए। उन 10 में से 10 स्टेबल हैं और रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है। कफ बॉडी एक है जिसको, मतलब बदन दर्द और कफ है, उसमें से 5 रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। कफ और हेडेक जिन्हें है, उनको 4 क्रिटिकल कंडीशन में, ठीक है। फैटिग और कफ, मतलब फैटिग इन द सेंस वो होता है जैसे उल्टी आना, ठीक है, और कफ जिसको है, तो दो सिम्टम आ रहे हैं सिर्फ, उसमें से भी स्टेबल है। और कफ आना, मतलब फैटिग, मतलब एक तरह से क्या बोला था मैंने, बताया था आपको, वोमिटिंग वाली फीलिंग होती है जैसे, और सर दर्द होता है, उनमें से है जो है रिकवरी कर रहे हैं और एक स्टेबल है। फीवर और कफ है, अगर बुखार है तेज और फीवर भी है, ओ सॉरी कफ भी है, खांसी बहुत है, तो उसमें से एक क्रिटिकल है, 6 स्टेबल है, ठीक है। फीवर और फैटिग मतलब उल्टी और फीवर स्टेबल है एक, फीवर और हेडेक 5 स्टेबल है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, देखो ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। आप अगर देखोगे, नेट पे भी सर्च कर लो, सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन जो होती थी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की थी। देखो क्रिटिकल कंडीशन इन सिम्टम इन कोविड, अब देखते हैं क्या है। व्हाट आर द क्रिटिकल कंडीशन, देखो ये, देखो ये सबसे ऊपर पर क्या है, ट्रबल इन ब्रीथिंग, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस टूटना कहते हैं ना, जिसको सांस टूट रही है एकदम, ऐसे होता है, पूरी सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे खिंच खिंच के सांस आता है, तो उसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है, अगर ये आना शुरू हो गया, इसका मतलब तुम्हारे फेफड़ों में दिक्कत शुरू हो गई है और फेफड़े जवाब देना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अंदर वो पस भर जाता है, मतलब वो होता है ना अजीब सा कुछ बलगम टाइप का, तो वो पूरा भर जाता था उससे, और एक तरह का क्या है ये, वही तो है, क्या बोलते हैं उसे, निमोनिया टाइप का ही था। मेरे को भी, मेरे 3 बार कोविड हुआ, 3 बार, ठीक है। 2020 में हुआ, फिर 21 में हुआ, और फिर उसके बाद ओमिक्रॉन भी हुआ, मतलब सबसे पहले वाला हुआ, फिर डेल्टा सबसे खतरनाक 1.5 महीना रहा मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद वो तीसरा वाला हुआ, सॉरी, ओमिक्रॉन नहीं, उससे अगला, ये जो जिस टाइम पे किसी को नहीं हो रहा था, वो तब हुआ मुझे, अभी 4 महीने पहले। तो 3 बार हुआ मुझे, 20 में, फिर 21 में, फिर 23 में, मार्च में हुआ था मुझे, ठीक है। तो 3 बार कोविड हो चुका मुझे। ये अब देखो इसमें क्या है ना, 12 क्रिटिकल कंडीशन है, उसको सबको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। तो ये देखो ना, डाटा से सब पता चल रहा है आपको कि क्या चीज है, कंडीशन क्या है, पता चलिए आपको। एक तो ये है, जो ज्यादा एज के हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में ज्यादा है, ठीक है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उनमें से ज्यादातर क्रिटिकल कंडीशन में, और जो यंग है उनकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी है और वो जल्दी रिकवर कर रहे हैं और स्टेबल भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस डाटा से ये मैं समझाना चाह रहा था कि हर एक कोई भी डाटा है वो कुछ ना कुछ निकाल के दे रहा है आपको, ठीक है। उससे कोई ना कोई आउटपुट निकल के आएगा, कोई फ्रूटफुल चीज निकल के आएगी, आप कुछ समझ सकते हो, हाँ भाई डाटा कुछ बोल रहा है, तो जब एनालाइज करोगे उससे कुछ ना कुछ निकल के आएगा डाटा से, ठीक है। तो आज के लिए यहीं क्लोज करते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। अब तो 100 होने वाले हैं मेरे यहाँ, तो लोग तो मिलियन पे खुश होते हैं, मैं तो 100 पे ही खुश हो जाऊंगा फिलहाल, ठीक है। तो 93 सब्सक्राइबर है मेरे, तो 94 5 6 7 8, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट माय चैनल, थैंक यू, गुड बाय।